हेलो दोस्तों, करीम टेक्निकल माइंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वाटर प्रेशर सेंसर लगा होता है, जैसा कि ये वाटर प्रेशर सेंसर है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा वाटर प्रेशर सेंसर ख़राब है या फिर ये हमारा सेंसर सही है। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि ये ख़राब है या सही है, और इस मल्टीमीटर से कैसे पहचानेंगे, तो दोस्तों इसी के बारे में आज मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसका काम क्या होता है। दोस्तों इसका काम ये होता है कि जब हमारे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पानी आवश्यकता के अनुसार हो जाता है, तो ये जो वाटर प्रेशर सेंसर होता है ये पानी को इनलेट वाल्व को बंद कर देता है, पीसीबी को कमांड देता है कि पानी हो चुका है, और पीसीबी इस जो इसमें लगा हुआ है इनलेट मोटर जो पानी अंदर भेज रहा है वो बंद हो जाता है, जिससे कि पानी अंदर आना बंद होता है, और तुरंत ये पीसीबी सप्लाई दे देती है मोटर को, जिससे कि कपड़ा धुलने लगता है। तो दोस्तों यही इसका काम होता है। जब कभी इसमें पानी आवश्यकता से ज़्यादा भरने लगे, मतलब ये कट अप नहीं कर रहा हो, पानी भरता चला जा रहा है, कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा जो प्रेशर सेंसर ये ख़राब है, या फिर कोई ये इसमें पाइप जो है वो कट गई है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये लगा होता है, यहाँ पे देखिए ये एक जो यहाँ पे एक पाइप निकली हुई है, इसमें ये पाइप जो है अंदर से आकर के इसमें अटैच होती है, इसमें मतलब जुड़ी हुई होती है। ये पाइप जो हमारी है इस तरीके से इसमें ये जुड़ी हुई रहती है। तो जब उसमें पानी भरता रहता है तो फिर इसमें एयर बनता है दोस्तों। तो ये एयर जो है इस प्रेशर सेंसर में जाता है, और जैसे पानी पूरा कंप्लीट हो जाता है और इसमें प्रेशर पड़ता है एयर का, तो ये उसको कमांड दे देती है पीसीबी को, कि पीसीबी को ये बता देता है कि हाँ अब ये पानी भर चुका है इस ड्रम में। तो जब पानी भर जाता है तो फिर उसके बाद जो हमारी पीसीबी है तुरंत इसको बंद कर देती है, वाटर जो ये पानी वाला मोटर है इसको बंद कर देती है, इससे पानी अंदर जाना बंद हो जाता है। इसमें मोटर अंदर लगा हुआ दोस्तों, तो ये बंद हो जाता है, और उसके बाद तुरंत ये वाश मोटर को सप्लाई दे देती है। मतलब इसमें एक ही मोटर होता है, ये मोटर को सप्लाई दे देती है पीसीबी, जिससे कि हमारा मोटर चलने लगता है और कपड़ा धुलने लगता है। तो ये इसका काम होता है दोस्तों। तो जब कभी ये हमारा जो पानी बहुत ज़्यादा भरने लग रहा है और ये पानी कट ऑफ नहीं हो रहा है, तो उस टाइम में हमें चेक करना होता है इसको कि ये हमारा प्रेशर सेंसर सही है या फिर ख़राब है। इसी ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि दोस्तों वाश वाला तो कभी कभार चलता है, बट जो स्पिन वाला टब है, जब स्पिन वाला मोड आता है तो स्पिन नहीं करती मशीन, तब भी ये ख़राब होता है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये सही है कि ख़राब है, तो चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। मल्टीमीटर से हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी ये जो प्रेशर सेंसर है ये प्रेशर सेंसर ख़राब है या फिर सही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मीटर है, मल्टीमीटर, इसको हम लोग सेट करेंगे डायोड मोड पे। तो चलिए इसको हम डायोड मोड पे, कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये सेट हो गया, और यहाँ पे देखिए हम ये आवाज़ भी कर रहा है, मतलब ये सेट हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना, देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 पॉइंट होती है, एक ये साइड वाली और एक ये साइड वाली और एक ये बीच वाली, मतलब 3 पॉइंट इस पे होती है। इसी पे आपको चेक करना है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करना दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग इसके साइड वाले पे अपने इन दोनों प्रोब को रखेंगे मल्टीमीटर के। तो जब साइड वाले पे रखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कुछ यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कुछ परसेंट सही है। तो चलिए रखते हैं साइड वाले पे और देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी आता है कि नहीं आता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पे इस पे रख लिए हम, और एक इस वाले साइड, मतलब बीच वाले पे नहीं रखना है, दोनों किनारे वाले रखना है, और इस पर कुछ आना चाहिए, तो ये कुछ परसेंट सही होगा। चलिए इसको रखते हैं, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों प्रोब को यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे देखिए रीडिंग आ रही है, मतलब कुछ रीडिंग आनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग आ रही है। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया, कुछ परसेंट सही है ये। अब क्या करना है, हमें एक प्रोब को हमें रख देना है इसके बीच वाले पॉइंट पे, जो ये बीच वाला पॉइंट है, और दूसरे वाले प्रोब से हमें बारी से चेक करना है इन दोनों पिनों पे। तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग दोस्तों नहीं आनी चाहिए। देखिए एक प्रोब को यहाँ पे हमने रख दिया, और दूसरे से हमने इसको बारी चेक करना है साइड वाले को। तो चलिए इसको देखते हैं, कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, अगर रीडिंग आती तो ये ख़राब हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, और इसी तरीके से हम इस तरफ वाले को भी चेक कर लेते हैं, इस तरफ जो है। तो देखिए यहाँ पे भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो हमारा प्रेशर सेंसर है ये सही है। अगर इस साइड पे रीडिंग आती बीच पे रखने के बाद, तो ये जो हमारा प्रेशर सेंसर है ये ख़राब होता। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस प्रेशर सेंसर को चेक करते हैं।
तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग प्रेशर सेंसर को चेक कर लेते हैं। अगर ऐसा बताता है तो इसका मतलब ये हमारा प्रेशर सेंसर सही है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये काम कर सकता है। प्रॉब्लम किसी और जगह होगी, पीसीबी में होगी कि पीसीबी इसको सप्लाई नहीं दे रही होगी, इसकी वजह से ये हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस प्रेशर सेंसर को आसानी से चेक कर लेते हैं। और बस दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके।